Hello everyone, welcome back to a new analysis video. Today we'll be discussing about Nifty and we'll analyze where it could bottom and how long and how big this fall will continue for. तो सबसे पहले हम इसको निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे. सो वील गो टू द मंथली चार्ट. एज यू कैन सी मंथली चार्ट पे मैंने ऑलरेडी एक चैनल या एक कह लीजिए ट्रेंड लाइन बना रखा है और इसका एज यू कैन सी यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है. सो बिफोर वी फर्दर प्रोसीड हमको ये समझना चाहिए चैनल का इम्पोर्टेंस. सो सिंस कोविड, let me just start from the start only. So as you can see, this is the Nifty movement over the years since more than 25 years. यानी 25 साल में जैसे निफ्टी मूव करा है ये उसका आपको चार्ट दिख रहा है. नाउ यू वुड नोटिस कि 2020 के बाद से इट हैज़ कंटिन्यूड टू गो अप इन एन, मतलब इंक्लाइन जो होता है माउंटेन जैसे स्टीप चढ़ाई होती है वैसे इट हैज़ गॉन अप एंड it is now breaking down out of it. Also this is a monthly chart and it will be confirmed at the on 31st March, but if we look it on the weekly basis, which is the lower time frame, you would notice that it is confirming that breakdown today itself. Also few things to notice is on monthly chart is few thing is that this is a double top formation. जो हाई हमारा सितंबर 2024 में जो लगा था वही उससे थोड़ा सा ऊपर और निफ्टी गया और उसने हाई बनाया दिसंबर 2025 के अंदर या फिर जनवरी 2026 के अंदर. और लेकिन हाई तो बनाया लेकिन RSI जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है जिसका वजह से हमें ये जो भी फॉल दिखा है ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और व्हाट वी से एज टिप ऑफ द आइसबर्ग. ऑल्सो दिस इज़ अ बेसिकली ए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन विच ट्रेंड जिसका जो है वो कंफर्म हो रखा है और जिसकी वजह से वी आर नाउ सीइंग दिस बिग रेड कैंडल, दिस ब्रेक डाउन जो हो रहा है इसके इसमें. So and there is another point, as we can see if we go apply some EMAs on the weekly chart or the monthly chart, you will notice that this black line EMA is near to the point जहाँ पे इस कैंडल का लो है. दिस इज़ द जून 2024 जो इसमें इलेक्शन हमारे हुए थे 2024 में, उसके लो पे ही हमारा ये EMA है which is basically 21,300 level. And the importance of this level is because निफ्टी जो है जब इसने अप्रैल 2025 में 7 अप्रैल 2025 पे जब ये लो मारा था that time only निफ्टी इज़ द that time and अभी तक निफ्टी इज़ द ओनली स्क्रिप्ट जिसने अभी तक ये लो ब्रेक नहीं करा है. कौन सा? 3 जून 2024 का. वाई आई डोंट नो, बट एवरी अदर स्टॉक सारे इंडेक्सेस सब में एक्सेप्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दे हैव नॉट येट कंप्लीटेड और क्रॉस्ड दिस लो. एल्स एवरी अदर स्टॉक एंड एवरी अदर स्क्रिप्ट इन द मार्केट हैज़ टच, या तो इसको टच करा है या इसके नीचे क्रॉस करा है, बट ये पेंडिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. डेट इज़ वाई वी आर सीइंग कि हमें इंडेक्स लेवल पे देर इज़ मोर सेलिंग रादर दैन एज अ होल मार्केट. ब्रॉडर मार्केट में उतना नहीं इफेक्ट पड़ रहा है बट रिलेटिवली इट इज़ नॉट दैट मच इफ़ वी कंपेयर टू दी निफ्टी और बैंक निफ्टी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट at 21,300 which should be a best point to enter, as because there is this psychological support जो reason मैंने बताया आपको that Nifty has not touched it and other have done it. Second is this, we are having a EMA जो एक क्रॉस करते हुए हमको सपोर्ट दे सकता है. बट इफ़ वी लुक इट विद अ डिफरेंट व्यू, इफ़ वी गो इट ऑन अ 2 weeks टाइम फ्रेम, 2 weekly टाइम फ्रेम, देन यू विल नोटिस 2 weeks का भी कैंडल आज ही क्लोज हो रहा है. सो इफ़ वी लुक इट दैट वे आई वुड से वी मे कम टू टेस्ट 18,000 लेवल ऑल्सो, बिकॉज it has been
टाइम इनफ के एक बार टेस्ट हम करने फिर आ सकें. बिकॉज इफ़ वी गो टू द प्रीवियस हिस्ट्री, सो इन होल निफ्टीज़ का पुराना जितना भी हिस्ट्री रहा है 25-30 साल का, उसमें निफ्टी हैज़ ओनली टच्ड और क्रॉस्ड दिस EMA लेवल रेड वन on this time frame, which is 2 weeks ka, only 3 to 4 times only. So first was when March 2020, which was the COVID time. Second one was in the 2008 times. 2008 के दौरान जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तब हमने ये लेवल रीच करा था. एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम जब ये हुआ था, डैट वॉज 2001 में, which was the dot-com bubble. So all of whenever these 3 times Nifty has touched this level, it has been due to global tensions. और जब ग्लोबली इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी या बड़ी वॉलेटिलिटी चीज़ हो, जिससे मतलब क्राइसिस हो, पैंडमिक हो, वॉर्स हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे वजह से ग्लोबल टेंशन्स हुए, तो उस दौरान ने निफ्टी ने ये रेड लाइन को हमेशा टच करा है. सो कंसिडरिंग करंट सिचुएशन, जब जहाँ दुनिया में अभी 2 बड़े वॉर्स चल रहे हैं और वी आर हैविंग हायर बबल एंड the valuations as per some people are not right, although I don't look at valuations. But if we compare the Nifty with the commodities, it looks like commodities presents a better opportunity than Nifty. Simply मैं कहूँ तो commodities यहाँ से better लगती हैं, bullish लगती हैं if we compare to equities. So which makes which makes basically commodities as a more preferred thing than equity. So I'm pretty sure we may see this level of 21,300, and if we are to close below this level by any chance, then we may also see the level of 18,000 to 19,000. Maybe probably in this year itself is what I'm expecting, or maybe next year. But this is what I'm expecting. If this level does not hold on, then we may come to test this area. Because as you can see, this is a 2 weeks chart, and it is this candle closing today. Market only 1 hour and सवा घंटा बचा है बाजार में, 1 घंटा 15 मिनट. And if it does not recovers and closes above this 23,700 level, or it does not closes, if नेक्स्ट जो भी अगली कैंडल बनेगी, अगर उसमें भी फिर से रिकवरी नहीं दिखाई, यानी कि मार्च एंड में, देन इट इज़ फॉर श्योर टू गो डाउन, टू गो एट लीस्ट टू दिस लेवल विच इज़ 21,300. if there is no support over here, if it does not hold on, then it can go down to the level of somewhere around 18,000. And also there is a statement from Mr. Modi where he said that this is a rough time, and he believes that जैसे लोगों ने सपोर्ट दिखाया और वो जो गलत बुरा समय था कोविड का, जैसे हमने इतना अच्छे तरीके से पास करा, वैसे हम इसको भी पास करेंगे. इससे ये समझ आता है that this is not a normal scenario, and there will be supply disruptions and there will be problems coming in future related to global supply and logistics of energy and maybe other things also. But there will be tensions and there will be problems, because of which this whole scenario of wars या फिर हमारे जो भी supply chain issues हैं, these will continue and the problem is real. He has addressed it. So up till now I was not considering it as a real problem, because I was expecting it as a bounce which may go up and will come down and just remain so down only. But now the things have changed. There is acknowledgement from the highest level, which itself indicates there is a problem, there is an issue, and it is not getting fixed very soon. So let me just conclude it. So there are 2-3 things you have to follow. First is today's close and the monthly close जहाँ पे हो रहा है. अगर आज के दिन ये क्लोज यहाँ पे 23,200 या इवन 23,300 के अराउंड 300 इसके नीचे भी क्लोज होता है, देन इट कन्फर्म्स दिस ट्रेंड ऑफ गोइंग डाउन. एंड इफ इट स्टिल क्लोजेज below this level or lower
on monthly basis, then it can come to this level also. Thank you very much. If you like this video, do comment below and share with if you like it. Thank you.